गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग इकोनॉमिक्स में अपना चैप्टर कर रहे थे ये अपना कंपटीशन वाला कि इसमें प्रतियोगिता के आधार पर बाजार को कितने भागों में बांट रखा है। ठीक है, अन्य स्वरूप में हम लोग देख रहे थे जिसमें हमने पूर्ण प्रतियोगिता पिछले चैप्टर में देखा था और एकाधिकार हमने पिछली वीडियो में किया था। आज जो अपन लोग कर रहे हैं वो एकाधिकारात्मक। मैंने आपको 4 प्रकार के बाजार बताए थे: पूर्ण प्रतियोगिता, एकाधिकार, एकाधिकारात्मक और एक अल्पाधिकार। अभी जो अपन पढ़ रहे हैं वो एकाधिकारात्मक है। ठीक है, प्रोफेसर चैम्बरलिन के अनुसार, या पहले मैं बता दूं पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में क्या होता है। फर्म और उद्योग अलग अलग होती है। फर्म मांग और पूर्ति के आधार पर वस्तु की कीमत का निर्धारण करती है और उस कीमत को फर्म स्वीकार करती है। वो एक समरूप वस्तु होती है, उसको उस निर्धारित की गई कीमत पर फर्म स्वीकार करती है और उस कीमत पर जितना चाहे वो बेच सकती है और दीर्घकाल में सामान्य लाभ कमाती है। और बात करते हैं एकाधिकार की। एकाधिकार में क्या था? एकाधिकार में हमने पढ़ा था ऐसी वस्तु का एक ही विक्रेता होता है या उत्पादनकर्ता होता है और ऐसी वस्तु बनाता है जिसकी कोई स्थान पर वस्तु उपलब्ध नहीं होती और वो कीमत और मात्रा में से किसी एक चीज को सिलेक्ट करना पसंद करता है और वो कीमत का चयन करता है। अब हम जो पढ़ रहे हैं वो एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता। ठीक है, एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता की धारणा जो बता रहे चैम्बरलिन के अनुसार, अर्थशास्त्र की परंपरागत विचारधारा और व्यक्तिगत कीमतों की या तो प्रतियोगिता के अंतर्गत या एकाधिकार के अंतर्गत व्याख्या की जाती है। इसके विपरीत जो बता रखा है मेरे विचारों में अधिकांश आर्थिक अवस्थाएं प्रतियोगिता और एकाधिकार का मिश्रण होता है। ये मिश्रण बता जा रहा है। तो मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूं कि एकाधिकारात्मक जो है इसमें ऐसी वस्तु बनाई जाती है जो थोड़ी सी वस्तु विभेदीकृत होती है। अलग अलग प्रकार की वस्तु बनाती है, उनकी स्थान पर वस्तु उपलब्ध होती है लेकिन वस्तु जो होती है रंग रूप आकार में अलग अलग होती है। ठीक है, तो इस परिभाषा से स्पष्ट होता है कि एकाधिकारत्मक प्रतियोगिता में दो चरम सीमा बाजारों के मध्य अवस्था है, यानी ये पूर्ण और एकाधिकार के बीच की जो अवस्था बता रखी है। अब विशेषता ढंग से पढ़ना भी मैं आपको नॉर्मली बता दूं, एकाधिकारात्मक वह है बाजार जिसमें वस्तु अलग अलग होती है। पूर्ण प्रतियोगिता में समरूप वस्तु, एकाधिकार में ऐसी वस्तु जिसकी कोई स्थानापन्न वस्तु उपलब्ध नहीं होती और एकाधिकार में वस्तु विभेदीकृत होती है, अलग अलग प्रकार की वस्तु आती है। ठीक है, फर्मों की संख्या अधिक, एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता में फर्मों तथा विक्रेताओं की संख्या अधिक होती है किंतु उनका आकार बहुत छोटा होता है। इस कारण से कुल उत्पादन प्रभावित नहीं होता, वे सभी स्वतंत्र रूप से कार्य करती है। यदि फर्मों की संख्या बड़ी होती है और आकार स्वतंत्र होता है तो वो एक दूसरे पर प्रभाव नहीं डालती या मात्रा पर प्रभाव नहीं डाल सकती। विक्रय मात्रा और विक्रय नीतियों का एक दूसरे पर प्रभाव नहीं पड़ता है। छोटे आकार के कारण इनकी पूंजी की आवश्यकता कम, बहुत ही कम होती है। उत्पादन तकनीकी सरल होती है, पैमाने की बचत सीमित होती है। अर्थव्यवस्था में खुदरा बाजार और सेवा क्षेत्र में यह बाजार संरचना अधिक को देखने को मिलती है। ठीक है, राष्ट्रीय स्तर पर सूती वस्त्र उद्योग, खाद्य प्रक्रिया, बिजली उपकरण आदि इसके प्रमुख उदाहरण है। यह बाजार संरचना स्थानीय बाजारों में दृष्टिगोचर होती है, जैसे फुटकर व्यापारी, पेट्रोल स्टेशन, अखबार की दुकानें, भोजनालय। फुटकर नाम आया साथ में तो ध्यान रखना, छोटे स्तर पर तो ये एक दूसरी कीमत को प्रभावित नहीं कर सकती। विभेदीकृत, यानी अगर आप एक नोटबुक भी देखोगे ना, वो भी अलग अलग कंपनियों की, या आप कुछ ये जो अपने क्लोथ्स वगैरह जो पाउडर वगैरह जो आते हैं कपड़े साफ करने, जैसे व्हील सर्फ एक्सेल अलग आती है, व्हील अलग आती है। ठीक है, ये टाइड अलग आती है, तो इसमें अलग अलग ये सारे क्या होते हैं, है तो सारे वही अपने पाउडर, लेकिन उसमें जो बता रखा है कि इसमें जो है अलग अलग सारे जो है अपनी जो है सर्फ वगैरह जो है इसको बढ़िया बताते हैं कि मेरी कंपनी की जो है वो बढ़िया है। वो उसको बढ़िया बताने के लिए अलग अलग पैकेजिंग वगैरह, ठीक है, उसके कलर वगैरह या उसकी वस्तु को विभेदीकृत बताते हैं कहीं ना कहीं, और अपनी वस्तु को बेहतरीन क्वालिटी को बेहतरीन बताते हैं और प्रतियोगिता उनमें पाई जाती है। ठीक है, विभेदीकृत वस्तु पूर्ण प्रतियोगिता की भांति न तो ऐसी वस्तु का उत्पादन किया जाता है जो पूर्ण स्थान पर हो। हम नहीं कह सकते कि ऐसी वस्तु जिसकी कोई स्थान पर वस्तु मिलेगी नहीं। ठीक है, और एकाधिकार बाजार की भांति ऐसी वस्तु उत्पादित होती है जो स्थान पर वस्तु नहीं है, मतलब ना तो एकदम सेम वस्तु और ना ही ऐसी हो कि स्थान पर वस्तु ही उपलब्ध ना हो। तो यहाँ पर बता रखा है कि सारी वस्तुएं जो होती है स्थान पर वस्तुएं उपलब्ध की होती है और लेकिन समरूप वस्तुएं नहीं होती। एकाधिकारात्मक बाजार में ऐसी वस्तु का उत्पादन किया जाता है जिसकी निकट स्थान पर वस्तु होती है, समरूप होती, बिल्कुल समान नहीं होती। वस्तु के रंग, आकार, गुणवत्ता, पैकिंग आदि तरीकों से विविधता लाई जाती है। पेटेंट अधिकार एवं ट्रेडमार्क
के द्वारा ही वस्तु विभेद किया जाता है। भारत में कुछ मुख्य कंपनियां जिसे पेटेंट प्राप्त होता है, जैसे डेल उत्पादक, हिंदुस्तान यूनिवर लिमिटेड, रिलायंस उद्योग लिमिटेड आदि। इसी प्रकार दंत मंजन में विभिन्न ट्रेडमार्क जैसे पतंजलि, कोलगेट। तो ये जो बता रखा है टूथपेस्ट में देखो अलग अलग प्रकार की कंपनियां बता रखी है। तो ये सारी क्या है, रंग, रूप, आकार, पैकेजिंग, प्राइस, सब में इनमें विविधताएं पाई जाती है। तो ये किस में आता है, विभेदीकृत वस्तुएं जो होती है इनको बोलते हैं। तो ये अपने एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता में, ये न तो समरूप होती है और न ही ऐसी है कि उनकी स्थान पर वस्तु एक दूसरे के स्थान पर यूज कर सकते हैं। ठीक है। तीसरा पॉइंट, विज्ञापन एवं प्रचार के माध्यम से। आज का युग जो है एक विज्ञापन का युग कहलाता है। वस्तु में विभिन्नता प्रदान करने, ठीक है, वस्तु को अलग बताने के लिए विज्ञापन की बहुत अहम भूमिका होती है। यह विक्रय बढ़ाने के लिए इंपॉर्टेंट है और विज्ञापन उपभोक्ता को जो है उसकी सूचना प्रदान करने के लिए अतिरिक्त मनोवैज्ञानिक रूप से भी प्रभावित करती है। वस्तु प्रोडक्ट की जानकारी तो देती है, साथ में एडवर्टाइजमेंट जो है उसके मेंटली या मनोवैज्ञानिक मानसिक पटल पर एक छाप छोड़ता है कि इस वस्तु का प्रयोग करने से कहीं ना कहीं ऐसा कुछ बेनिफिट मिलता है। ठीक है। कार्य कौशल और साख सुविधाओं के अंतर के द्वारा भी वस्तु में विभेदीकृत किया जाता है। फिर इस प्रकार वस्तु विभेदीकृत एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता की महत्वपूर्ण विशेषताएं जो मांग को सापेक्षता लोचदार बनाती है। इसके अतिरिक्त प्रत्येक उत्पादक को अपनी विशिष्ट वस्तु के उत्पादन पर एकाधिकार शक्ति प्राप्त होती है, यद्यपि यह बहुत सीमित होती है। ठीक है। तो एकाधिकार बाजार वह बाजार कहलाता है जिसमें फर्मों की संख्या अधिक होती है। ठीक है। लेकिन कोई भी फर्म जो है उसकी कीमत और मात्रा को प्रभावित नहीं कर सकती। ठीक, क्योंकि छोटे स्तर पर, फुटकर स्तर पर होता है और वस्तु विभेदीकृत तो पाई जाती है। सारी वस्तुएं अलग अलग होती है, ना तो वो समरूप होती है, ना ही ऐसी है कि उसकी स्थान पर वस्तु ही उपलब्ध ना हो। इसके अलावा जो बता रखा है जैसे टूथपेस्ट वगैरह है तो उसकी अलग अलग कंपनियों के नाम बता रखे हैं। ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक आइटम में अलग अलग नाम बता रखे हैं। तो ये जो कहीं ना कहीं बताना चाह रहा है कि वस्तु रंग, रूप, आकार में विभेदीकृत पाई जाती है, गुणवत्ता में, पैकिंग में, उसके ब्रांड को लेकर, उसकी पैकेजिंग को लेकर। फिर नेक्स्ट, फर्मों के प्रवेश और बहिर्गमन की स्वतंत्रता। कि फर्मों का आकार छोटा होने के कारण उनको कम पूंजी सरल तकनीक की आवश्यकता होती है। कि इसमें क्या होता है कि आपकी एकाधिकारात्मक में बहुत ही फर्मों का आकार छोटा होता है तो उनको सरल तकनीक की आवश्यकता होती है। इसके कारण वे ग्रुप में प्रवेश सरलता से कर सकते हैं और निकल सकते हैं। ठीक है। बाजार में कई फर्मों को समूह भी कहा जाता है। ठीक है। जैसे वहां पर इंडस्ट्री वर्ड वहां पर वर्ड यूज करते थे, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। कि बाजार में कई फर्मों का एक समूह होता है जिसे उद्योग के स्थान पर समूह शब्द का प्रयोग करते हैं। पूर्ण प्रतियोगिता में उद्योग वर्ड हमने यूज किया था। यहाँ पर अगर एक से ज्यादा फर्मों की ग्रुपिंग होती है तो हम उसे समूह वर्ड ही प्रयोग करेंगे। उद्योग में वस्तुओं का उत्पादन समरूप होता है। एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता में इसलिए, यद्यपि एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता में उत्पादन अधिक यद्यपि समरूप होता है वह पर पूर्ण स्तर पर नहीं होता, इसलिए समूह शब्द का प्रयोग किया गया। विक्रय लागतों में विविधताएं पाई जाती है, क्योंकि जब वस्तु विभेदीकृत है तो बाजार में सारे जो है अपनी वस्तु को बेहतरीन बताने के लिए अलग अलग माध्यम प्रयोग करते हैं, तो इसलिए विक्रय लागतें भी उनकी क्या होती है, अलग अलग देखने को मिलती है। फिर गैर कीमती प्रतियोगिता। गैर कीमती प्रतियोगिता में एकाधिकार प्रतियोगिता की एक मुख्य विशेषता है, यानी इसमें क्या होता है, सारे वस्तु गैर कीमती प्रतियोगिता का मतलब होता है कीमत को छोड़कर। जैसे आपको फ्री सर्विस दी जाए, 5 सर्विस फ्री दी जाए, या मरम्मत रिपेयर वगैरह के लिए, या वस्तु की कीमत स्थिर, उपहार, कुछ स्क्रैच वाउचर, कूपन वगैरह दिए जाए, तो इस तरह की कुछ निःशुल्क मरम्मत सुविधा आदि की जो है विक्रय नीतियों का प्रयोग किया जाता है। तो ये एकाधिकार बाजार कहलाता है। इसमें औसत जो अपना AR और MR कर्व है वो गिरता हुआ ही होता है। ठीक है। औसत और MR कर्व अपना गिरता हुआ होता है, तो इस तरीके से ये डिसाइड होता है। ठीक है। कि एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता में कीमत की कमी या वृद्धि मांग को अधिक प्रभावित करती है। कि जो कीमत नीतियां है उसके कारण ये होता है कि कीमत अगर आपको कम जो है अलग अलग पाया जाता है, उनके आधार पर AR और MR कर्व होता है। निकट स्थान पर वस्तु के कारण वस्तु की कीमत में वृद्धि होने पर उपभोक्ता उसके स्थान पर कम कीमत की वाली वस्तु क्रय करता है। अतः मांग सापेक्षता लोचदार होती है। किसी कीमत पर वस्तु की मांग कितनी होती है, स्थान पर वस्तु की कीमत की उसके स्थान पर वस्तु जो है उसकी AR MR को प्रभावित करती है, उसकी मांग को प्रभावित करती है। अगर वो कीमत बढ़ाती है, घटाती है, तो लोग कस्टमर जो है उसके स्थान पर वस्तु की ओर भी मूव कर सकते हैं। किसी भी कीमत पर वस्तु की मांग कितनी होगी, यह स्थान पर वस्तु की कीमत, विज्ञापन, रुचि, फैशन और उपभोक्ता की आय द्वारा प्रभावित होता है। वक्र का ढाल कब प्रतापी होता है, जो बता रखा है कि एकाधिकार में थोड़ा सा गेप या अपना माइनस हो जाता है और इस तरीके से होता है, लेकिन इसमें कब प्रतापी होता है, क्योंकि
सापेक्ष की जो वस्तुएं हैं, जो बोल सकते हैं कि जो आपको बताया भी था, जिनकी स्थानापन्न वस्तुएं उपलब्ध होती है, उनका इस तरीके का वक्र अपना पाया जाता है। तो इस प्रकार फर्म औसत आगर वर्ग की लोच निम्नलिखित घटकों पर निर्भर करती है कि ये जो लोच है इनकी किस पर डिपेंड करती है एकाधिकार बाजार में। तो फर्मों के मध्य वस्तु विभेदीकृत और वस्तु विभेदता का अंश प्रमुख है। उपभोक्ता की वरीयता, समूह में फर्मों की संख्या, यानी ये जो बता रखा है स्थानापन्न वस्तु की कीमत नीतियां वो सब प्रभावित करती है आपकी मांग की लोच को। तो इसी कारण हमारा ARMR वक्र ऐसा होता है। तो एकाधिकार प्रतियोगिता की अवधारणा का महत्व कम होता जा रहा है। इस बाजार संरचना में कौन सी फर्मों के उत्पादन को शामिल किया जाए, यानी यहाँ पर ये थोड़ी सी दिक्कत चलती है कि कोई एक बड़ा ब्रांड बन चुका है तो हम इसमें शामिल करें या नेक्स्ट हम पढ़ने वाले अल्पाधिकार उसमें शामिल करें। तो एकाधिकार प्रतियोगिता की अवधारणा का महत्व कम होता जा रहा है। इस बाजार संरचना में कौन सी फर्मों के उत्पादन को शामिल किया जाए। महत्वपूर्ण ब्रांड वाली फर्में कुछ ही होती है जिन्हें अल्पाधिकार बाजार संरचना में रख दिया जाता है। वस्तु में कभी कभी बहुत ही कम विभेद पाया जाता है, किंतु आलोचकों के बावजूद भी यह महत्वपूर्ण है कि वास्तविक बाजार संरचना है जो अल्पाधिकार में सहायक होती है। तो अल्पाधिकार जो है अपना वो नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे। अभी तक जो हमने एकाधिकारात्मक को पढ़ा है कि एकाधिकारात्मक जो है एक ऐसी वस्तु का उत्पादन करता है जो उसमें वस्तु विभेदीकृत बताई जाती है। वस्तु रंग, रूप, आकार, पैकेजिंग, एडवर्टाइजमेंट सारा कुछ उसमें अलग अलग पाई जाती है। उनकी कॉस्ट अलग अलग आती है। विज्ञापन प्रचार का माध्यम है और विज्ञापन पर बहुत अधिक खर्च किया जाता है और गैर कीमती प्रतियोगिता ज्यादा पाई जाती है। गैर कीमती प्रतियोगिता पर भी ज्यादा ध्यान दिया जाता है, जैसे मरम्मत, रिपेयर, मेंटेनेंस, उसकी कीमत, तो थोड़ा बहुत उसके साथ कुछ गिफ्ट वाउचर, उपहार, ये सारा कुछ है। गैर कीमती प्रतियोगिता का भी सहारा लिया जाता है अपनी बिक्री को बढ़ाने के लिए। और इससे बता रखा है कि टूथपेस्ट, ये तो अलग अलग कंपनी के टूथपेस्ट आते हैं, तो किस में आएगा, एकाधिकारात्मक पे ही आएगा, क्योंकि एकाधिकारात्मक बाजार वह बाजार है जहां पर वस्तु न तो सभी फर्मों की सेम होती है और न ही पूर्ण रूप से जो है कि ऐसी है जिसकी स्थानापन्न वस्तु ही उपलब्ध नहीं है। तो यहाँ पर स्थानापन्न वस्तु उपलब्ध है और स्थानापन्न वस्तु की कीमत ही है, जिसके कारण अपना ARMR वक्र इस तरीके का होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम अपना लास्ट रहा हुआ अल्पाधिकार इसको देखेंगे और ये अपना चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू।